हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज पढ़ेंगे फसलों के त्यौहार। ये कक्षा 5 के रिमझिम की हिंदी की बुक है जो हम KVS PRT 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए इस बुक को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम फसलों के त्यौहार के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है कि सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर साथ तापते हुए गुजर जाता है। सारा दिन बोरसी के आगे तापते हुए बैठ कर के हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह करके कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जब भाग के देख केरा के पत्ता आइल के ना, आज ई लोग के उठे के नईखे का, बोल जल्दी तैयार हो कस, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धो करके हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कभी न देखनी, सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रई जैसे हल्के फुल्के बाल, और गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा अर्थात गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही की पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वही थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला, रिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिल करके ईंट से बने दूल्हे पर बड़ी बड़ी कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियों का त्यौहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में कड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी,
झारखंड में सिरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। तो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या हो जाता है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जैसे उत्तर प्रदेश व बिहार, मध्य प्रदेश में क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं या तिल संक्रांति। असम में बिहू, कहाँ पे बिहू जो है असम में। केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल और पंजाब में लोहड़ी, गुजरात में सरहुल, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व मनाया जाता है। तो केरल में ओणम है और तमिलनाडु में पोंगल है, ये ध्यान देना है, ये त्यौहार एग्जाम में पूछे जाते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी और मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल के पेड़ की पूजा सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घंटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वही आसपास बसे छोटे छोटे गांव। लिपटे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डाल करके नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, मुर्गा, चावल, मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जा कर के पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। और तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर कट कर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूट करके चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध, गुड़ डाल करके उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसीलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। ये मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला खिचड़ी में उफान आ गया कि स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग बिरंगे या रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलें। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म, जात या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। कुमायूं में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं, घुघुतिया। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ करके पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवान को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है और माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। ये काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ करके पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौवा आओ
गाना गाते हैं कि कौवा आओ घूंघट आओ, ले कौवा बाड़ो मैं के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी मैं के दे जा सोने के छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वो मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज, है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कहीं 5 प्रकार के अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डाल करके स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें ये जान करके हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस तरह को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। मौसम का अंदाज यहाँ पर है कि खिचड़ी में आइसन जाड़ा हम पहले कबो न देखिन। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रहे हो? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा है तो क्यों? तो ये सब प्रश्न हैं और इन सब प्रश्नों में किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादा लोगों को इस एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर ये जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज़ें खाते हैं वे कहाँ से आती हैं तो किसानों की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी, आइसक्रीम, इन 3 चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठा करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। किन चीज़ों से बनती है या इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है, हम तक पहुँचने का उनका सफ़र क्या है, किन किन हाथों से होकर के हम तक पहुंचती है। तो ये तो सारा बंगाली खिचड़ी बनाने का तरीका है 5 व्यक्तियों के साथ। यहाँ पे बंगाली खिचड़ी में क्या क्या लगता है सारा चीज़ देख सकते हैं, विधि है। तो इस लेसन में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट था नहीं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस यही था कि जो ये सब जितने त्यौहार के अभी नाम आए हैं, ये सब त्योहारों के नाम कब, ये जो त्यौहार हैं ये त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये फसल के दौरान फसल तैयार होती है तभी इसको मनाते हैं। कहाँ पे कौन से त्यौहार मनाया जाता है आप इसे ज़रूर ध्यान रखना है। तो इस लेसन में यही इम्पोर्टेंट है कि बिहू कहाँ पे, तो असम बिहू में मनाया जाता है ना। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति मनाते हैं और केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम की दृष्टि से यही इम्पोर्टेंस है। तो चलिए हम मिलते हैं किसी अगले लेसन में मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।